सो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। फाइनली कटहल मैंने कर लिया यहाँ पे फ्राई। तो यहाँ पर ये देखो दोनों उठ चुके हैं। नूरू कह रही ये दो क्या चाहिए नूरू? वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होगे। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और रोज की तरह दिन की शुरुआत हुई सुबह वही अपने टाइम पे ही। और पूरी रात नूरू ने बहुत तंग करा। पता नहीं क्या करती है मैडम, रात को उठ उठ के रोना शुरू हो जाती है। रोई जाएगी रोई जाएगी रोई जाएगी रोई जाएगी, कुछ समझ नहीं आती जो बच्चे की, ये जो गंदे जो बच्चे की कुछ समझ नहीं आती। पता क्या कहेगी, मेरे साथ रात को खेलो, रात को मेरे से बातें करो, अगर आंखें बंद कर लो तो ये रोना शुरू हो जाती है। ऐसा है ना, ऐसे करते हो ना आप। मेरा ब्लूटूथ नहीं छेड़ना। नो नो नो। सो नूर अभी जस्ट सुबह उठ गई थी जल्दी, 8 साढ़े 8 के आसपास, क्योंकि सुनीता दीदी आई तो उन्होंने बेल मारी। तो इस मैडम जी को तो सबसे पहले उठना होता है। तो फिर दोबारा से ये सो गई थी और मैं उठी थी सुबह अपने टाइम पे 6:45 बजे। मैंने जप्पू को हिलाया। जप्पू कहता मम्मा मेरी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं अभी 6 बजे मैं वॉमिट भी करके आया हूँ और मुझे बहुत तेज़ फीवर है। मैंने जप्पू को हाथ लगाया और जप्पू को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था। कुछ मेरा ब्लूटूथ छत दो, छत दो। तो बहुत तेज़ जप्पू को फीवर था। तो मैंने जप्पू को बोला कोई बात नहीं, तू सो जा, तो अभी उठते हैं पापा, तो फिर जाओ जाके मेडिसिन लेके आ जाना। तो फिर हम दोनों सो गए। फिर सुनीता दीदी आई, फिर उन्होंने बेल मारी। फिर ये गंदी ची नूरू उठ गई, गंदी गंदी ची बच्ची फिर से सो गई 9 साढ़े 9 बजे। फिर सो गई। डुगू भी तैयार हुए और फिर इस हीरो को हमारे लेके गए दवाई दिलाने। गुड मॉर्निंग। जप्पू बिल्कुल सही नहीं है, उसको बहुत तेज फीवर भी है और हल्की हल्की खांसी तो नहीं है, हल्की हल्की खांसी भी और हल्का हल्का कोल्ड भी है ना। और पंखा चला ले। मैं चलाता हूँ, आपने चलवाया था। कितना झूठ है। और उसका इनर, नीचे से इनर भी उतार ले। आपने बिना, मैंने बोला था। वेरी गुड, सब कुछ मैंने ही बोला था गाइस। वो सारी चीज की जिम्मेवारी मेरी ही है। सबसे ज्यादा गलत मैं ही हूँ। मैं ही कहती हूँ कपड़े उतार के नंगे होके सो। मैं ही कह देती हूँ इसको कि अपनी इनर भी उतार दे नीचे से। मैं ही कहती हूँ इसको जाके साइकिल पे घूम। मैं ही इसको कहती हूँ जैकेट मत पहन के जाइयो। मैं इसको कहती हूँ नंगे पैर घूम, सॉक्स मत पहनियो। सब कुछ मैं ही कहती हूँ इसको, हर एक चीज मैं ही बोलती हूँ इसको, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मेरे अंदर तो दिमाग नहीं है ना नूरू? तो नूरू लगी मेरे ब्लूटूथ नाल। नूरू बहुत गंदी बच्ची हो गई है, क्या ही करें इसका। तो अभी जस्ट बच्चे उठ गए हैं दोनों, तो घर का सारा काम सब कुछ खत्म हो चुका है। कपड़े धुल चुके हैं, सूखने डल गए हैं। तो धुलने के बाद कपड़े सूखने डले नहीं? डल गए। मैं खुद ही भूल गई कपड़े सूखने डाल के। बिल्कुल कपड़े सूखने डल चुके हैं और भाई मेरी गोदी से पिचल रही है। तो सारा काम घर का मैंने खत्म कर लिया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट करना हम लोगों ने। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ और जप्पू को देते हैं दवाई, तो उसको थोड़ा फर्क पड़ेगा। और फाइनल पेपर भी शुरू होने वाले हैं, पढ़ना भी है। ये देखो, ये मैडम देख रही है पीछे से जप्पू को। तो चलो ठीक है गाइस, दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है आज। हमारा जप्पू सही नहीं है, होप सो दवाई ले और जल्दी जल्दी से सही हो जाए। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। जो मम्मी ने कल रात को दाल बनाई थी उसके साथ परांठा, ब्रेकफास्ट अभी मैंने कर लिया है। और अभी मैं लेने जा रहा हूँ दवाई। गिर गई। अभी मैं लेने जा रहा हूँ दवाई, उसके बाद मैं करूँगा थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद मैं करूँगा पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई करने भी ज़रूरी है ना। बीमार हो गई, ठीक हो जाऊँगा जल्दी। लेते हैं अभी दवाई। A few hours later. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज चुके हैं 7 और ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। 7 से 10-15 मिनट ऊपर ही है। 7:15 घड़ी हमने आगे पीछे करी हुई है ना, इसलिए टाइम भी एक्यूरेट समझ में नहीं आता है। कभी 5 मिनट आगे होती है घड़ी, कभी 10 मिनट आगे होती है। तो 7:15 के आसपास का टाइम हो चुका है। ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और बच्चे आज सही नहीं थे, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया नहीं ज़्यादा। व्लॉग वही है ना, नूरू तो सही है बट जप्पू नहीं सही है, उसको फीवर है। तो वो सही होता है ना तो तभी व्लॉग बन पाता है। ऐसा ना दिमाग ख़राब होता है, बच्चों को कुछ भी हो जाए ना तो दिमाग ख़राब होता है। तो बच्चे मेरे सो रहे हैं दोनों, ये देखो, यहाँ पे सो रहा है जप्पू और वहाँ पे सो रही है नूरू।
दोनों सो गए हैं। जप्पू तो सो ही रहा था, नूरू को मैंने सुलाया है क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है। जप्पू उठा होता तो वो नूरू को देख लेता है। ऐसे किचन में भी मैं उसको कापी लेके बैठूं, डर सा भी लगता है कि गिर ना जाए शेल्फ से, इसलिए उसको भी मैंने सुला दिया थोड़ी देर। तो दोनों अभी सो रहे हैं। फटफट से मैंने बनानी है सब्जी कटहल की और साथ में आटा गूंदना है, तो डिनर की तैयारी करनी है। मैं नहाई थी, रेडी भी हो गई थी और रेडी नहीं हुई थी, मतलब कपड़े दूसरे पहने थे, तो मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तो ऑफिस से मैं अपने लोअर टी शर्ट में ही आ गई थी, तो मेरे को आराम से ट्यूशन पढ़ाई जाती है लोअर टी शर्ट पहन के ना। तो आज तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ। कल सब कह रहे थे हरलीन दी आप फेस पे क्या लगाते हो, वो ग्लो करता फेस। कुछ ना लगाती मैं फेस पे, एक सिंपल सी क्रीम लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ शुगर की, बाकी और कुछ भी नहीं लगाती हूँ ज़्यादातर फेस पे। मैं डेली में तो कुछ नहीं लगाती हूँ और हल्का सा हाइलाइटर लगाती हूँ फेस पे, बस, और कुछ भी नहीं। तो चलो फिलहाल लगाना वगाना बाद में, रोटी सब्जी बना लेते हैं। नूरू उठ जाएगी स्पेशली तो सब्जी नहीं बनेगी। डुगू हमेशा रोज़ ही लेट हो जाते हैं खाना खाने में, तो अभी मेरे पास टाइम है, फटाफट से बनाती हूँ कटहल की सब्जी। करती हूँ आपके साथ आज कटहल की रेसिपी शेयर। सो गाइज यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम किया है, कटहल को निकाला है प्लेट के अंदर और इसको अच्छी तरह से धो के, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे नमक, मतलब ऐसे ऐसे करके नमक डाल देते हैं ना, ऐसे नमक डाल दिए। पर्टिकुलर क्वांटिटी मुझे नहीं पता कितना डाला मैंने, मतलब ऐसे पूरे के ऊपर ऐसे ऐसे नमक डाल दिया है। और सबसे पहला काम है इसको फ्राई करने का। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया, बट मैं गैस जलाना भूल गई। गैस मैंने नहीं जलाई है, अब जलाएंगे गैस। भूल ही गई मैंने अपनी तरफ से तेल गर्म करने के लिए रखा है, तो अभी जला दी गैस। और यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छी तरह से सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मेरा जप्पू कटहल नहीं खाता, तो उसके लिए भिंडी बना देती हूँ। भिंडी को खुश होकर खा लेता है, वैसे भी उसकी तबीयत सही नहीं है तो वो खाएगा फुल्का ही, तो इसलिए उसकी सब्जी भी फेवरेट नहीं होगी तो बेचारा और परेशान हो जाएगा। तो आज हमारे घर बनेंगी दो सब्जियाँ। कटहल को सबसे पहला काम है फ्राई करने का, तो इसको पहले फ्राई करते हैं, साथ साथ ही मैं भिंडी भी कट कर लूँगी। सो फाइनली कटहल मैंने कर लिया है यहाँ पे फ्राई, और यहाँ पर भिंडी भी कट कर ली है। भिंडी के अंदर प्याज और हरी मिर्ची भी कट कर ली है। डुगू की आ रही है वीडियो कॉल, तो पहले डुगू से बात कर लूँ। तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ये भी सो रहा है और यहाँ पे ये भी सो रही है आराम से। टाइम हो चुका 8:30 और इसके लिए मैं सलामी लेके आया हूँ। उठेगी तो खुश होकर खाती है सलामी में। नूरू चलो थोड़ी देर और सो जाओ, फिर उठाता हूँ दोनों। सो गाइस कटहल की सब्जी के लिए मैंने भी यहाँ पे मसाला कर लिया रेडी। 3 मीडियम साइज के प्याज, अदरक और हरी मिर्ची बारीक कट करी है मैंने, और साथ ही यहाँ पर 4 टमाटर की ले ली है प्यूरी। तो फटाफट से लगा लेती हूँ तड़का, क्योंकि डुगू आ चुकी है। और भिंडी भी यहाँ पर आधी कच्ची पक्की हो चुकी है, बस इसमें मसाला ही डालना है। तो यहाँ पर ये देखो दोनों उठ चुके हैं। नूरू कह रही ये दो क्या चाहिए नूरू? नूरू क्या लेना है? हाँ, यहाँ पे परोंठा आ चुका है, परोंठा बनाया मैंने, साथ में भिंडी की सब्जी और साथ में कटहल। दो सब्जी बनेगी। कटहल मैं खाता हूँ और भिंडी खाएगा जप्पू। तो कटहल नहीं खाता? फिश की तरह रखती है कटहल। नूर यहाँ बैठ के अपना मिक्की माउस देख रही है। चलो हम खा लेते हैं फटाफट। सो गाइस रात के बज गए हैं 12:30, सब सो चुके हैं। डुगू भी सो गया है, ये देखो जप्पू भी सो गया है। यहाँ पे इसके आंखों में नींद नहीं है, बस ये देखो, इसकी शक्ल देख के लग रहा है इसको नींद आई है। ओए क्या निन्नी करो, चलो निन्नी करो। हैं ये नीचे कौन सो रहा है नूरू? नीचे कौन सो रहा है? ये पापा है। कौन है ये कौन है? नीचे कौन निन्नी निन्नी कर रहा है? ये कौन सो रहा है? ये कौन है? ये कौन है नूरू? पू जप्पू, नीचे जप्पू सो रहा है। डुगू भी सो रहे हैं। डुगू के खराटों की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। हाय रब्बा, व्लॉग एंड करना था तो मैंने सोचा मैं अभी ना, मतलब सोने के टाइम पे आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी। नूर मैनू व्लॉग नहीं बना देगी, मैनू पता है, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी। तो 2-4 कमेंट्स मुझे कुछ ऐसे लगे जिनका रिप्लाई मुझे करना चाहिए। किसी ने मेरे से पूछा है, एक कमेंट ये था, आपने वो अमृतसरी कुलचे कहाँ खाए थे? हमने अमृतसरी कुलचे खाए थे तिलक नगर से आते हुए मंगल बाजार रोड पे चोपड़ा गारमेंट्स है, उसके बिल्कुल सामने अमृतसरी कुलचे वाला है, जो नियर बाय तिलक नगर रहते हैं, वहाँ जाके खा सकते हो। बिल्कुल अमृतसर वाला टेस्ट, और सच में बहुत ही यम्मी है। बहुत बार हम खा चुके हैं। हमारा फेवरेट कुलचा है वहाँ पे। मेरा फेवरेट है मिक्स कुलचा, और डुगू का मिक्स भी डुगू खाते हैं और डुगू पनीर वाला भी खाते हैं, जबकि तो खाते हैं पनीर वाला। हाँ जी तुझे बोलो, पहले बोलो 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 बेटे, बोलो क्या करूँ? कपड़े फाड़ दे मेरे?
इसकी आंखों में नींद नहीं है, बाकी सब सो रहे हैं। तो कुलचा हमने वहाँ पे खाया था, ठीक है। और कई कमेंट्स मेरे को आज ऐसे मैंने कमेंट्स रीड करे तो कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आई कि कुछ कमेंट्स जो उसके अंदर आए हुए हैं उसमें कुछ ऐसा आया हुआ है कि जो मैंने कल व्लॉग में बोला था कि भाई मेरा जप्पू गुस्सा नहीं होता है, नूरू के कपड़े लाने से जप्पू गुस्सा बिल्कुल नहीं होगा, नाराज़ बिल्कुल नहीं होगा। कई लोगों ने उस कमेंट को नेगेटिव वे में लिया है, पर वो जिसने भी कमेंट कल के व्लॉग में किया था वो नॉट इन अ नेगेटिव वे में उन्होंने मुझे कमेंट नहीं किया था। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे वे में बोला था, बस उन्होंने जनरली एक किसी एक ने नहीं बोला था, 2-3 कमेंट आए हुए थे ऐसे, और उन्होंने एक जनरल वे में बोला था कि मतलब जब भी आप नूरू की शॉपिंग करो तो साथ में जप्पू के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिया करो। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नेगेटिव वे में नहीं बोला था जिसने भी किया था कमेंट। मैं अभी दोबारा कमेंट सेक्शन नहीं खोलूँगी और ना ही मेरे को नाम याद है किसने बोला था। तो मतलब आज के व्लॉग में ये कमेंट आए हुए थे कि नहीं यार, मतलब जब पहले एक बच्चा था फिर दूसरा हो गया तो अभी लोग नेगेटिविटी फैला रहे। नेगेटिविटी कोई नहीं फैला रहा, आप सारे के सारे हमारी फैमिली हो और सभी हमसे प्यार करते हो और सब अपने अपने ओपिनियंस देते हो। जो कोई नेगेटिविटी फैलाता है ना तो उसको जवाब साथ के साथ दे दिया जाता है। तो किसी ने भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, वो जनरली एक आंसर था कि जब भी आप नूरू के लिए कुछ लो तो जप्पू के लिए भी कुछ लिया करो, अदरवाइज जप्पू नाराज़ हो जाएगा। तो उसका मैंने एक ऐसे नॉर्मल रिप्लाई किया था कि मेरा जप्पू गुस्से होने वाला बिल्कुल नहीं है, मेरा जप्पू बहुत समझदार है और वो नूरू से बहुत प्यार करता है। और बस ऐसा सा कुछ सीन था, है ना, ज़्यादा इशू नहीं बनाते हैं, इसको हाईलाइट भी नहीं करते हैं। और एक कमेंट और था, क्या कमेंट था, नूरू के लिए प्लीज़ ज़्यादा कपड़े मत लिया करो, बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं। या आई नो वेरी वेल, नूरू के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं लेने चाहिए बिकॉज नूरू के सर्दियों के कपड़े लिए थे पहले और बहुत सारे उसके गिफ्ट्स भी आए। और इवन कि जो मेरे सारे जानकार थे, मेरे मम्मा पापा, मेरे भाई बहन, सब ने जिन्होंने नूरू को कपड़े दिए थे वो सारे थोड़े बड़े ही दिए थे, क्योंकि थोड़े बड़े इसलिए दिए थे कि अगले साल भी यूज़ हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे कपड़े दिए थे। और अब भी गर्मी शुरू हुई है तो गर्मी का तो नूरू के पास एक भी कपड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली गर्मी के कपड़े तो नूरू के लिए लेने ही पड़ेंगे। तो इसलिए नूरू की शॉपिंग ज़रूरी है। नूरू के पास कुछ नहीं है गर्मी का, तो अभी स्टार्टिंग में तो नूरू के लिए कपड़े आएंगे ना। अब बाकी मेरी आदत है, देखो यार, शुरू से मुझे लड़की का शौक़ था, जप्पू और डुगू को भी था कि हमारी एक बेबी गर्ल होनी चाहिए। तो अब उसके शौक़ भी पूरे नहीं करेंगे तो फिर किसके करेंगे। जिसकी चाह थी वो चीज़ बाबा जी ने दे दी, चाहे शिद्दत से चाहते थे इसलिए मिल गई, तो उसकी चाहत तो पूरी करनी बनती है ना। और उसकी भी चाहत पूरी होगी और जप्पू की भी होगी। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का ही है। बाकी ठीक है, ऐसा सा कुछ था। 2-4 कमेंट्स के रिप्लाई करने मुझे लगे ज़रूरी है। तो ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। 1 बजने वाला है, नूरू को सुलाने की कोशिश करती हूँ, अगर सो जाए तो मिलूंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।